राम राम सभी को। मैं हूँ भगवाधारी और स्वागत है आपके अपने चैनल फॉरेक्स अर्निंग पे। आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट है। और स्ट्रक्चर शिफ्ट ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंट्राडे नहीं करना चाह रहे हैं। तो जो इंट्राडे नहीं करना चाह रहे हैं उनको चाहिए स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि जैसे अगर कोई जॉब कर रहा है और साथ में ट्रेडिंग करना चाहता है तो उनके लिए जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसको सीखने के बाद आप अच्छी मूव पकड़ पाओगे, बड़ी बड़ी मूवें पकड़ पाओगे। तो हम देखते हैं आज स्ट्रक्चर शिफ्ट। जो चोंच होता है उसी को हम स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारा, इस तरीके से आ रहा है, ये आया मार्केट। अब मार्केट इसको इस तरीके से ब्रेक कर देता है ना, तो ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये अभी आपने समझा सिर्फ स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट में भी दो तरीके का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। एक होता है एक्सटर्नल शिफ्ट और दूसरा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेकिन जो एक्सटर्नली और इंटरनली जो शिफ्ट होता है ना, ये हम मेनली देखते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। अब एक्सटर्नल शिफ्ट क्या होता है और इंटरनल शिफ्ट क्या होता है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर समझ लो। और ये स्ट्रक्चर हमारा हमारा डेली का स्ट्रक्चर है। तो जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैपिंग। अगर आपको मैपिंग नहीं पता है तो राइट कॉर्नर में आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं ये देख सकते हो। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने का आपका कोई मतलब नहीं है, तो पहले आप वहां से स्टार्ट करो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां हुआ, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां हुआ। इंड्यूसमेंट हमारा ये है। अब ये हमारा आईडीएम है। अब इसको अगर मुझे बाई करना है, ये डेली का है तो मुझे बाई करना है, तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो जो है ये हमारा इस तरीके से, ये पूरा एरिया है हमारा क्या आईडीएम के जस्ट नीचे है। और इसको भी अगर रिफाइन करेंगे तो ये हमारा एरिया है, यहां से हमको बाई का देखना है। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट समझो अभी जो आया है मार्केट वो इस तरीके से आया। ये मार्केट इस तरीके से आया, ये यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ गया। और ये क्या है, अभी डेली का ही चार्ट है। तो अब हमें एक्सटर्नल शिफ्ट कहां दिखेगा और इंटरनल शिफ्ट कहां दिखेगा। अब ये मार्केट डेली में यहां पे इस तरीके से आ गया है। अब इसको हमको देखना है, यहां से ट्रेड लेना है। और हम हमारा टारगेट कहां होना चाहिए, तो यहां तक, क्योंकि स्विंग ट्रेड देख रहे हैं हम। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एक्सटर्नल शिफ्ट देखना होता है। तो एक्सटर्नल शिफ्ट कैसे देखेंगे, ये जैसे ये हमारा जो ये आया है जो प्राइस, जो ब्लू लाइन है, इसी को अगर आप देखोगे ये हमारा क्या है, डेली का है। इसको अगर हम 4 आवर में देखें तो 4 आवर में प्राइस कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ये जो है स्ट्रक्चर, ये हमारा ये समझ लो आप 4 आवर का स्ट्रक्चर है। इसको किसी और कलर से कर दे रहा हूं मैं। ये जो ब्लू लाइन थी वो हमारी क्या थी, डेली की, क्योंकि डेली में एक ही मूव दिखा इस तरीके से। और इसी को अगर 4 आवर में देखें तो हमारा पूरा क्या मूव है, इस तरीके से। और इस मूव में फिर से क्या करना है, लोअर हाई लोअर लो मार्क करना है। तो यहां पे अगर हम लोअर हाई लोअर लो मार्क करेंगे, अब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आया। अब हमको इसमें देखना है कि पहले बुलिश एक मूव मिले, मतलब जो 4 आवर का स्ट्रक्चर है, इसको मैं लिख दे रहा हूं। तो ये 4 आवर के स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 4 आवर के स्ट्रक्चर में हमें एक शिफ्ट मिले, मतलब लोअर हाई ब्रेक हो।
तो ये जो शिफ्ट हुआ इस तरीके से, ये हमारा चोंच हुआ। अब यहां पे इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल शिफ्ट भी बोल सकते हैं। थोड़ा इस तरीके से कर रहा हूं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये क्या हो गया, ये चोच तो हुआ ही, साथ में ये एक्सटर्नल शिफ्ट हुआ। अब ये 4 आवर में मार्केट ने मूव किया है ना। तो ये 4 आवर में अगर देखोगे तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरीके ये होगा हमारा, यहां पे ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आके फिर से मार्केट एक शिफ्ट दिखाए, जिसे हम इंटरनल शिफ्ट बोलेंगे। 4 आवर में अगर देखोगे आप तो मार्केट कुछ इस तरीके से आएगा। और यही चीज अगर फिर 15 मिनट में देखें, क्योंकि यहां पे डेली का था तो हमने क्या शिफ्ट किया, 4 आवर में देखना, हमें देखना है लोअर हाई कब ब्रेक हो रहा है। अब यहां पे हमें देखना है 15 मिनट में कि लोअर हाई कब ब्रेक हो रहा है। तो 15 मिनट का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको भी किसी और कलर में कर दे रहा हूं। अब इसको भी हमें करना होता है, जो हमारा लोअर हाई लोअर लो है उसको मार्क करना होता है। तो ये हमारा लोअर लो, अब यहां पे क्या हमने क्या देखा है, एक्सटर्नली शिफ्ट। अब यहां पे जो होगा ना कि एक्सटर्नली शिफ्ट के बाद जो रिट्रेसमेंट होगा उसमें हमको देखना है इंटरनली शिफ्ट। यहां पे जैसे ही मार्केट यहां से आके और इस तरीके से ब्रेक करेगा तो ये भी हमारा चोच ही है, लेकिन ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा हुआ इंटरनल शिफ्ट। अब जब ये इंटरनल शिफ्ट हो गया तो हमें क्या करना है, मार्केट जैसे ही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में या ब्रेकर ब्लॉक में कहीं से भी आएगा, यहां से या यहां पे कोई ब्रेकर ब्लॉक होगा, यहां से हमें दोनों जगह में एंट्री डाल देनी है। एक एंट्री हमारी यहां हो जाएगी अगर वैलिड है तो, और दूसरी एंट्री हमारी यहां हो जाएगी, ये हमारा एसएल होगा। और पहला जो टारगेट होगा हमारा, ये 15 मिनट का जहां पे शिफ्ट हुआ है, जहां पे मतलब चोंच होने के बाद जो रिट्रेसमेंट आया है इस तरीके से, ये इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ठीक है। इस दोनों में से यहां पहला टारगेट हमारा ये होगा 15 मिनट का हाई, दूसरा टारगेट होगा हमारा ये हाई, ये, और फिर इसका भी ये। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये हमारा डेली का चार्ट था। डेली के चार्ट में हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, उससे पहले हमने जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया तो हमने देखा कि 4 आवर का स्ट्रक्चर हमारा कैसे चल रहा है। फिर 4 आवर के स्ट्रक्चर में हमने मैपिंग करी, फिर 4 आवर के स्ट्रक्चर में मैपिंग मतलब लोअर हाई को ब्रेक किया, तो फिर हमने 15 मिनट में देखा, फिर 15 मिनट में ब्रेक हुआ तो फिर हम एंट्री लिया और ये हमारा टारगेट हो गया। मतलब ये स्विंग ट्रेड हो गया, क्योंकि डेली का है, 4 आवर में शिफ्ट देखा, फिर 15 मिनट में शिफ्ट देखा और ये यहां तक जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, स्विंग ट्रेड। अब ये जो 4 आवर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो हमारा एक्सटर्नल शिफ्ट हुआ, और जो 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ है, वो हमारा इंटरनल शिफ्ट हुआ। ये थोड़ी देर के लिए हटाता हूं। अब यही चीज अगर डेली है हमारा, इस डेली को मैं 4 आवर में कर दूं, ये हमारा 4 आवर का पीओआई है। यहां पे हमारा होगा, यहां पे हमें देखने होगा 15 मिनट का स्ट्रक्चर, फिर यहां पे हमें देखना होगा 1 मिनट का स्ट्रक्चर, और ये हमारा एक्सटर्नल शिफ्ट हो गया, ये हमारा इंटरनल शिफ्ट हो गया, और यहां से लेके यहां तक जो हमारा टारगेट होगा वो यहां तक होगा। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये थोड़ा सा अगर यहां पे कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, तो यही चीज विद ट्रेंड के साथ में और काउंटर ट्रेंड के साथ में, दोनों में मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अगर यहां पे अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, तो आप मेरा
इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप उसमें जाके देख सकते हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे, फिर चार्ट पे हम एग्जांपल देखेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्विंग ट्रेड हमको कैसे लेना है। 4 आवर में भी दिखाऊंगा और डेली के पीओआई में भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं फिर चार्ट पे। ये हमारा यूरोवेस्टी का चार्ट है। तो इसमें अब मुझे स्विंग ट्रेड देखना है, तो पहले क्या करना है, हायर हाई हायर लो मार्क करना है। तो हमारा हायर हाई हायर लो कहाँ है, ये हमारा हायर लो। अब मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अब मुझे एंट्री करनी है। हायर हाई हमारा कहाँ है, यहाँ है। और इसके अनुसार, इस मूव के अनुसार हमारा आईडीएम कहाँ है, यहाँ। मार्केट ने आईडीएम ले लिया। इसके बाद अब देखेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ये पूरा। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद हमारे मार्केट जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा, इसके बाद हमें क्या देखना होता है, 4 आवर में। तो हम यहाँ से पहले कट करते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आया, ठीक है। अब इसको हम चलते हैं डायरेक्ट 4 आवर में, क्योंकि 4 आवर में हमको देखना चोंच। अगर 4 आवर में चलेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी हमारा 2 पार्ट में हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। और नीचे वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर देखें तो ये पूरा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 4 आवर में हायर आई है और हायर लो कहाँ पे बनाया। तो 4 आवर में अगर देखें तो हायर, सॉरी, लोअर लो हमारा ये बना और लोअर हाई हमारा ये बना। अब मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया। हमें एंट्री कब करनी है, जब चोंच दे देगा 4 आवर में, ठीक है। अब हम रन करते हैं इसको। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ये एक लोअर लो बनाया, ये हमारा आईडीएम है। मार्केट ने इसको लिया, इसलिए लोअर लो हो गया। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब जब ये ब्रेक कर दिया तो ये हमारा लोअर हाई यहाँ पे हो गया। मार्केट अब क्या हुआ, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, लेकिन अभी तक हमारा लोअर हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम वेट करेंगे क्या, 4 आवर का लोअर हाई ब्रेक करे। अगर आप देखोगे तो ये हमारा लोअर लो बन गया। एक्सटर्नल शिफ्ट कब होगा, जब हमारा ये आउट होगा। अगर आप देखो तो मार्केट इसको बिना शिफ्ट किए हुए ही नीचे ब्रेक हो गया। तो अगर ये ब्रेक हो गया है तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये लोअर हाई। फिर ये जब लोअर हाई हुआ है तो इस बीच में आप देख रहे हो कि कोई लेग नहीं है, मतलब कोई पुल बैक नहीं है। तो मार्केट एक्सटर्नल शिफ्ट कब होगा, मार्केट वो जो हमने पहले लिया हुआ था उसी को आउट करेगा तब, या फिर यहां से इस तरीके से एक पुल बैक क्रिएट करे, तो फिर हमारा ये वैलिड हो जाएगा लोअर हाई, एक स्ट्रॉन्ग लोअर हाई हो जाएगा। फिर अब रन करते हैं इसको। ये मार्केट बिना इसको, बिना कोई लेग दिए हुए ही इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा एक्सटर्नल शिफ्ट हुआ क्या, नहीं, ये हमारा एक्सटर्नल शिफ्ट नहीं हुआ। क्यों, कोई इस बीच में कोई लेग नहीं है, तो मार्केट इसको लेगा तो हमारा ये एक्सटर्नल शिफ्ट नहीं होगा या चोंच नहीं होगा। कब होगा, जब इसके ऊपर जो हायर लो है उसको ब्रेक करेगा तब। देखते हैं अब, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये हमारा क्या हो गया, वैलिड एक्सटर्नल शिफ्ट। ये हमारा एक्सटर्नल शिफ्ट हो गया। अब हमको बाई देखना है, तो बाई हम कहाँ देखेंगे, इस एरिया में आएगा तो हम, तो फिर हम इंटरनल शिफ्ट देखेंगे। और इंटरनल शिफ्ट कब होता है, जब 15 मिनट का लोअर हाई ब्रेक होगा तब। अब हम इसको रन करते हैं। मार्केट ने एक ही बार में क्या किया, इस पूरे एरिया को ही आउट कर दिया।
तो अब ये क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे अगर 4 आवर का जो हमारा लोअर हाई था, इसको मार्केट ने अगर देखेंगे तो लिक्विडिटी स्वैप किया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि मार्केट अगर इसको, ये जो एरिया है इसको ब्रेक करता है तो ये हमारा पूरा पीयूआई हो जाएगा, और फिर हम उस पूरे एरिया को रिफाइन करके एंट्री लेंगे, या फिर 15 मिनट में हायर हाई हायर लो बनेगा, या फिर मैनिपुलेशन होगा तब हम एंट्री लेंगे। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ये जो पूरा एरिया हुआ हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब चलते हैं हम क्या 15 मिनट में, ये हमारे 15 मिनट में आ गए। अब इस 15 मिनट में, 15 मिनट के अनुसार आप देखो तो लोअर लो लोअर हाई कहीं नहीं बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो इंड्यूसमेंट अगर 15 मिनट का देखोगे तो यहाँ पे है। तो मार्केट अब इसको आउट करके फिर से हमको, क्योंकि ये पूरा इंटरनली ही जाएगा, ये आप देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक है, तो ये एरिया जो है ना बहुत दूर है। अगर देखे तो लोअर हाई हमारा अगर 15 मिनट का देखेंगे इसके अनुसार तो ये हो जाएगा, तो ये बहुत दूर एरिया है। तो अब इंटरनली हमारा अगर लोअर हाई लोअर लो बनता है तब हम एंट्री लेंगे। अब हम देखते हैं इसको पहले आउट करे मार्केट। मार्केट ने इसको आउट किया, ठीक है। अब इसको आउट करने के बाद हमारा क्या बनना चाहिए, हायर लो हायर हाई, ठीक है। इसके बाद ही हम एंट्री करेंगे, बिना हायर लो हायर हाई बने हुए हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा इंटरनली है, या फिर मैनिपुलेशन का वेट करेंगे, इंटरनली मार्केट है। तो अब इस एरिया में देखो, इस एरिया में तो दो ही तीन एरिया है जो हमारा, एक तो हमारा ये 4 आवर का एरिया है, और मार्केट ने आईडीएम भी ले लिया है 15 मिनट का, ठीक है। तो अब अगर इसको रिफाइन करें तो पहला तो ये एरिया हो जाएगा हमारा ये, दूसरा कौन सा एरिया हो जाएगा हमारा ये, और सारा 4 आवर में ही है, और तीसरा एरिया हो जाएगा हमारा ये। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो मार्केट इस किसी भी एरिया में आएगा तो हम क्या देखेंगे, एंट्री देखेंगे 4 आवर के अकॉर्डिंग। और अब 15 मिनट में क्या हुआ, मार्केट ने आईडीएम ले लिया है, तो 15 मिनट के अनुसार अगर देखें तो पहली एंट्री हमारी यहाँ पे होगी, इसके बाद अब एंट्री यहाँ पे होगी। मार्केट ने अब यहाँ पे एक हायर हाई बनाया यहाँ पे, और हायर लो बनाया यहाँ पे। क्यों बनाया, क्योंकि ये हमारा आईडीएम था 15 मिनट का, इसको मार्केट ने ले लिया है। और अगर देखे तो मार्केट ने क्या किया है, ये पूरा एक ट्रेंड लाइन भी बना दिया है। इस ट्रेंड लाइन को आउट करता है और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे, तो हम एंट्री करेंगे। और ये हमारी 15 मिनट की है, तो डायरेक्ट एंट्री हमारी, पहली एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। तो इंटरनल शिफ्ट अगर देखें तो हायर हाई हायर लो यहाँ पे बन गया है, इंटरनल शिफ्ट हमारा यहाँ पे हो गया है। मार्केट ने क्या किया, ये इंटरनली शिफ्ट कर दिया, लेकिन ये जब शिफ्ट किया तो इसके नीचे अगर देखोगे ना तो ये प्री लिक्विडिटी है। तो मार्केट यहाँ पे जब आएगा तभी हम एंट्री लेंगे। और अगर 4 आवर के अनुसार भी देखो आप तो क्या है, ये पूरी एक लिक्विडिटी बनाया है, और ये इसी के एरिया के नीचे हमारा यही एक एरिया है जहां पे अगर आता है प्राइस तो हम लेंगे, और नहीं तो अगर 4 आवर के अनुसार देखो तो इस पूरे एरिया को 50% एरिया मार्क कर दो, ठीक है। अब मार्केट या तो इस एरिया में आए या फिर 50% एरिया में आए तो ही हम लेंगे। अब चलते हैं फिर 15 मिनट में। हमेशा हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों को मैच करके ही ट्रेड लिया जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब दो ही एरिया हो गया, या तो मार्केट हमारे इस एरिया से आए या फिर हमारा मार्केट इस एरिया से आए 4 आवर के अकॉर्डिंग। इसी दोनों एरिया में से लेना है। तो हमारी एक एंट्री कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री हमें लेना है क्योंकि इंटरनल शिफ्ट हो चुका है। एक एग्जांपल हम आगे भी देखते हैं, मे बी उसमें सही से प्रॉपर एक्सटर्नली भी शिफ्ट किया हो और इंटरनली भी शिफ्ट किया हो। तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन ये क्या है हमारा, अगर देखो तो ये 17 पिप का है, और 17 पिप का हमें चाहिए नहीं होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो सिर्फ 17 पिप का ऐसे ले लो। और या फिर ये जब अगर बड़ा भी एरिया अगर लगता है तो भी हमें क्या करना होता है, 50% एरिया हमें मार्क करना होता है,
डायरेक्ट एंट्री के लिए, और 50% एरिया के जस्ट ऊपर हमारा एसएल, सॉरी एंट्री, और उसके जस्ट नीचे हमारा एसएल। तो मतलब ये हमारा कितने पिप का हो गया, लगभग लगभग 10 पिप का। तो अगर अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और या फिर दोबारा एंट्री हम यहाँ पे लेंगे, या फिर दोबारा से आप यहाँ पे 1 मिनट में भी कंफर्मेशन करके देख सकते हो। लेकिन अभी इंटरनली और एक्सटर्नली शिफ्ट बनाया है तो हम डायरेक्ट एंट्री देखते हैं। अगर आप देखो तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। ये एंट्री मैं इस सबको थोड़ी देर के लिए छोटा कर दे रहा हूँ या हटा दे रहा हूँ। मैं जो रेड लाइन है ना उसको थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखोगे, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ क्योंकि 50% एरिया है और ये मैंने मार्क कर लिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी एंट्री हो गई, 10 पिप का एसएल था, और मार्केट ने अभी मूव कितना दे दिया है हमारा, 1:6। तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, यहाँ जो हाई इसने लिया हुआ है, जहां पे एक्सटर्नली इंटरनली शिफ्ट किया हुआ है, इसका हाई, ठीक। और इसके बाद फिर हम उसका ऊपर का भी एरिया ले सकते हैं। दूसरा क्या है, आपने यहाँ पे क्या देख लिया, डायरेक्ट एंट्री देख ली और 2 एरिया था। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोबारा से दूसरी एंट्री ले सकते हो। कैसे, 1 मिनट में गए, 1 मिनट में हमें फिर से वही क्या देखना है, लोअर हाई लोअर लो ब्रेक हो। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अगर देखो तो ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर लो है ये। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी स्वैप किया है। हाँ, लिक्विडिटी स्वैप पे आप क्या देख सकते थे, सेल। सेल का देखने के बाद हमारा क्या होता है कि एटलीस्ट टारगेट हमारा रिसेंट लो होता है। तो मार्केट ने ये आउट कर दिया है। अब इस आउट करने के बाद हम यहां से एक एंट्री देख सकते थे। दूसरी अब क्या है कि दोबारा से इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट तो हम दोबारा से एक एंट्री देख सकते थे। और ये ध्यान रखिए, हमेशा जब भी मार्केट चलता है ना तो आपको बहुत बार एंट्री देगा, बस आपको पहचानना होता है, और आपके रूल के अकॉर्डिंग ही देगा। अब मार्केट देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये ब्रेक कर दिया, और मैं जब लिक्विडिटी स्वैप होता है मैं उसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानता हूँ। हुआ भी यही है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा लोअर लो हुआ था, ठीक है। अब मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक कर दिया। तो अब हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, तो एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी, डायरेक्ट एंट्री हमारी ये हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और या फिर अगर मार्केट और कुछ दिखाता है तो हम एंट्री कर लेंगे। ये देखिए, एंट्री हमारी हो चुकी है। ये हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आया, यहाँ टच नहीं किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से हमारी एंट्री हुई। और इसके जस्ट नीचे ये हमारा है ना 9-10 पिप का हो रहा है, तो इसके जस्ट इससे हुआ हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये मार्केट अभी चल रहा है, हमारी एंट्री भी चल रही है। अब हम चलते हैं 15 मिनट में, फिर से देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब ये मैंने बताया क्या, 1 मिनट के अनुसार भी एंट्री आप ले सकते हो। ये हमारा टारगेट हिट हो गया पहला। अब दूसरा टारगेट हमारा कौन सा है, 4 आवर का हाई। 4 आवर, 4 आवर का हाई आ रही है हमारा कौन सा है, ये है ना। तो टारगेट हमारा क्या होगा, ये, इसका भी, और एक जो दूसरा था उसका भी, इसका भी टारगेट यही होगा, ठीक है। अब फिर इसको जब ले लेगा तो लास्ट टारगेट हमारा क्या है, डेली का हाई। अब इसको हम रन करते हैं। पहला टारगेट हमारा हिट हो गया, दूसरा टारगेट भी हिट हो गया। अब तीसरे टारगेट के लिए हम चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे 15 मिनट में तो कितना आर क्या है ये देख लो आप। स्विंग ट्रेडिंग का यही फायदा है, वही पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन लंबी लंबी मूव भी मिलती है आपको। ये कितना है, 1:47। और अगर इसको अगर देखें
ये हमारा जो है ये 1:38, और इसका अगर देखें तो 1:47 RR है ये, ठीक है। अब चलते हैं फिर से डेली में। मार्केट ने क्या किया, इसको ये टीपी पूरा हिट कर दिया। अरे रुक जा, इसको कट कर दे रहा हूं। मार्केट ने क्या किया, टीपी हिट कर दिया। कितना, 1:38, और एक था 1:47, ठीक है। ये हमारा टीपी हिट हो गया। अब दोबारा से क्या हुआ है, मार्केट ने यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, तो फिर से हमें क्या देखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं इसको तब तक डिलीट मार दे रहा हूं क्योंकि पूरा मैसी हो जाता है प्राइस। तो अब अगर मार्केट आईडीएम लेगा तो आईडीएम के बाद हमें क्या करना है, अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है, और फिर वहां पे हमें 4 आवर का लोअर हाई लोअर लो ब्रेक करते देखना है। फिर 15 मिनट में लोअर हाई ब्रेक करते हुए देखना है। फिर हमें मतलब एक्सटर्नल शिफ्ट देखना है, इंटरनल शिफ्ट देखना है, और एंट्री लेना है। अगर आप चाहो तो 1 मिनट में भी कंफर्मेशन लग सकते हो इंटरनल शिफ्ट के बाद भी, तो वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाता है। अब इसको थोड़ा रन करते हैं। मार्केट ने क्या किया, अगर देखोगे तो ये हमारा था, ये क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे हमारा आईडीएम लिया है, ठीक है। ये हमारा आईडीएम लिया, तो आईडीएम लेने के बाद अगर आप देखोगे तो इस पूरे एरिया में हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये था, ठीक है। और इस बीच में बाकी कोई भी अनमिटिगेटेड नहीं है, ठीक है। तो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक में अगर देखोगे तो एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये है, क्योंकि ये ही अनमिटिगेटेड है। इस ऑर्डर ब्लॉक में एक इंटरनल वार है जो हमारी अनमिटिगेटेड है। तो अब इस एरिया में आएगा तो हम देखेंगे मार्केट को फिर से बाई का। मार्केट अब इस एरिया में आ गया, इसको यहां से कट कर दे रहा हूं। अब इस एरिया में आया तो हमें क्या देखना है, 4 आवर में लोअर हाई ब्रेक करते हुए, ठीक है। तो अपन चलते हैं 4 आवर में। 4 आवर में अगर देखो आप तो लोअर हाई कहां पे बन रहा है, लोअर हाई लोअर लो अभी इस बीच में कहीं भी नहीं बन रहा है। मार्केट ने क्या किया, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आईडीएम नहीं लिया। फिर से मार्केट ने यहां पे भी दिया, लिक्विडिटी स्वैप किया, लेकिन इस बीच में कोई आईडीएम नहीं है, आईडीएम डायरेक्ट यहां पे है, तो उसको भी नहीं लिया। फिर मार्केट ने यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगर देखें तो छोटा सा ये अगर पीवाई में आके, तो अब हमारा अगर देखें इसको ब्रेक किया है तो आईडीएम हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर देखूं इसको तो इंटरनल बार है, ये जो पूरा है ना हमारा, ये इंटरनल बार है। तो अभी हमारा क्या हुआ है, हमारी एक सिंगल मूव है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अभी कोई सा भी लोअर हाई नहीं बना है और लोअर लो भी नहीं बना है। तो फिर से मार्केट को रन करते हैं। मार्केट ने अब इसको ब्रेक कर दिया, ठीक। और अभी भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ही है। इसको ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लो कंफर्म। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, लोअर लो कंफर्म हो गया। अब तो अब क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में भी है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट भी है। कैसे, तो ये आप अगर देखोगे ना, तो डेली का जो अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारा पीओआई था, उसको अगर इस तरीके से रिफाइन करेंगे ना, तो ये हमारा देखिए क्या है, हमारा एक्सट्रीम पॉइंट। तो अब यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, तो ये हमारा अभी कैंडलस्टिक पैटर्न पे ये हमारा अभी एक्सटर्नल शिफ्ट हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लाइन चार्ट में अगर देखेंगे तो लाइन चार्ट में देखिए क्या है, ये यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। फिर यहाँ पे ये क्या है, हमारा आईडीएम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मार्क करना होगा तो मुझे ये हमारा लोअर लो,
ये हमारा लोअर हाई। फिर से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर ये अब इसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा लोअर लो। तो अब ये हमारा क्या हो गया है, अगर लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग देखो तो ये हमारा शिफ्ट हो चुका है एक्सटर्नली भी। तो अब हम चलते हैं फिर से लाइन चार्ट में। तो लाइन चार्ट में अगर देखेंगे तो ये हमारा ये हो गया और ये हमारा लोअर लो ये हो गया। तो अब ये हमारा क्या हो गया एक्सटर्नल शिफ्ट। अब इसके नीचे एक्सटर्नल शिफ्ट यहाँ पे हुआ है, तो इसके नीचे अगर देखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कौन सा है ये। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा तो हम बाई देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा शिफ्ट नहीं हुआ है, तो जब तक हमारा लोअर हाई 15 मिनट में ब्रेक नहीं होगा, मतलब इंटरनल शिफ्ट नहीं होगा, तब तक हम बाई नहीं देखेंगे। जैसे हमने पिछला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया था डेली का, वहां पे क्या था कि इंटरनली भी हमारा इंटरनली शिफ्ट हुआ था। एक्सटर्नल जो 15 मिनट का था वो स्ट्रक्चर के इंटरनल में हमारा शिफ्ट हुआ था, इसके बाद मैनिपुलेशन के बाद हमने लिया था। लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं देखेंगे। यहाँ पे जब तक सही से शिफ्ट नहीं हो जाता है, मतलब प्रॉपरली हमारा शिफ्ट नहीं होता है 15 मिनट में, तब तक हम बाई नहीं देखेंगे। तो अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारे इस पॉइंट पे आ गया। अब हम क्या चलेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में भी हमें क्या देखना है कि मार्केट एटलीस्ट लोअर हाई हमारा ले और फिर हम शिफ्ट देखेंगे। अगर यहाँ पे अगर देखोगे 15 मिनट में तो मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया है, ये लोअर हाई बनाया है। फिर इस बीच में आप देखोगे तो कहीं भी मार्केट ने अभी लोअर लो नहीं बनाया है। तो अब हम इसको फिर से रन करते हैं। मार्केट ने अब क्या किया, यहाँ पे एक लोअर लो बनाया। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही हम देखेंगे। इंटरनली अगर हमारा बनाएगा भी तो भी हम नहीं देखेंगे। अब आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रेक कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया लोअर हाई। अब मार्केट ये जहाँ था, ये जो रेंज था, ये अब हमारा शिफ्ट कहाँ हो गया यहाँ से। इंड्यूसमेंट कौन सा हो गया हमारा ये। अब हमारा क्या मार्क हो जाएगा यहाँ पे लोअर लो। फिर जब मार्केट इसको लेगा तो हमारा इंटरनल शिफ्ट होगा। अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक किया होगा तो फिर नहीं, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। मतलब क्या है कि अभी लोअर लो अभी हमारा फिर से बना नहीं है। मार्केट इसको जब तक नहीं लेगा तब तक हम शिफ्ट नहीं होंगे। मार्केट ने अब क्या किया, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से। मार्केट ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया, मतलब ये क्या है कि ये अब हमारा हो गया इंटरनल शिफ्ट। ये इंटरनल शिफ्ट हुआ है तो अगर इसके नीचे आप देखेंगे तो बाई वाला एरिया हमारा कौन सा है। तो सबसे पहले क्या देखना होता है इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट आप देखोगे तो हमारा कौन सा है यहाँ पे। और इसके नीचे अगर बाई करना हुआ तो एक एरिया तो ये है, लेकिन ये एरिया हमारा हाई प्रोबेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है यहाँ से यहाँ तक। और उसी ऑर्डर फ्लो में अगर रिफाइन करोगे तो दो तीन एरिया आपको मिलेगा। एक तो हमारा ये हो गया जो अनमिटिगेटेड है, इस ऑर्डर फ्लो के जस्ट नीचे है। तो एक एरिया हमारा ये हो गया और दूसरा एरिया अगर आप देखोगे तो ये है। तो अब ये क्या हो गया, एक एरिया ये हो गया और दूसरा एरिया ये हो गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक और उसी में एक एरिया ये भी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो एरिया है और दोनों पास में है। तो अगर ये हमारा 10 पिप से ज़्यादा का नहीं होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एंट्री हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमने एंट्री लिया। अब यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो एक तो हमारी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, दूसरी हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे अगर वो एसएल गया तो।
ये डायरेक्ट ही लेना है और ये सेल हमारा जस्ट इसके नीचे ही रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 मिनट में कंफर्मेशन देख सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। लेकिन ये क्या है कि ये एक्सटर्नली शिफ्ट हो चुका है और इंटरनली शिफ्ट हो गया है, तो जनरली यही करना है कि डायरेक्ट एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट में जाओगे ना तो बहुत टाइम एंट्री छूट जाती है। अब हम इसको रन करते हैं। मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट ने ये एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर दी। अब यहाँ पे आप 1 मिनट में भी देख सकते हो। 1 मिनट में कैसे देखना है ये भी आपको बताया हुआ है, जो पिछला जो डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वहां से, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये ऊपर जा रहा है तो मार्केट हमारा पहला टारगेट कौन सा होगा, यहाँ पे। ये क्या है, 1:4 के करीब में है। मार्केट ने क्या किया, ये हमारा पहला टारगेट हिट कर दिया। तो अब जब पहला टारगेट हिट कर दिया तो हमारा सेकेंड टारगेट कौन सा होगा, 4 आवर का हाई। तो 4 आवर का हाई क्या है, ये था हमारा 4 आवर का। अगर हाई देखे तो ये था, मार्केट ने इसको भी ले लिया है। मतलब अब क्या है, सेकेंड टीपी भी हमारा यहाँ से हिट हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड टीपी के लिए। थर्ड टीपी हमारा कौन सा है, पूरा एक्सट्रीम, ये वाला। अब ये जो मार्केट डाउन आ रहा है और अब जा रहा है, सब में भी, सब में आप एंट्री ले सकते हो। कहाँ तक, यहाँ तक आप बार बार एंट्री ले सकते हो। और अगर ये आप देखो ना, 1:35 है। अगर ये 1 मिनट में रिफाइन करके लेते तो ये 50 से ऊपर भी होता। फिर से मार्केट ये बार बार नीचे आया फिर ऊपर गया, तो आप 4 आवर के अकॉर्डिंग फिर क्या करना है, हायर लो हायर हाई मार्क कर करके एंट्री लेते रहना। ये क्या है, हायर है हमारा। अब इस मार्केट में ये क्या है, मार्केट यहाँ पे अगर आएगा तो हम फिर से दोबारा एंट्री देख सकते हैं 4 आवर के अकॉर्डिंग। फिर वही चीज़ करना है, 15 मिनट में देखना है, फिर 15 मिनट से 1 मिनट में जाना है। अब देखिए मार्केट यहाँ से भी फिर से गया। अब देखिए ये आपका क्या हुआ, ये टारगेट हिट कर दिया और मार्केट यहाँ से भी जा रहा है। इवन यहाँ जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया था यहाँ से भी चला गया। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि मार्केट हमेशा आपको बार बार एंट्री देगी, बस एरिया सही से पहचानना होता है। और स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, लंबी लंबी जो मूव चल रही हैं, वो सब पेशेंस के कारण है। अगर इम्पेशेंट होंगे तो आप यहाँ पे मार्केट गया, आपको लगेगा कि ये चला गया, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ, यहाँ से गया, रिट्रेसमेंट लिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया और फिर से मार्केट यहाँ से क्या हो गया, बूम हो गया। अगर आप इंट्राडे नहीं करना चाह रहे हो तो पेशेंस लेके आओ और पूरे तरीके से वेट किया करो कि 4 आवर में शिफ्ट हुआ, फिर 4 आवर के शिफ्ट के बाद आपके पीयूआई में आना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आया, फिर 15 मिनट का जब चलने लगेगा तो फिर आप सिस्टम पे बैठ जाइए, फिर आप अलर्ट लगा के रख दीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग का है वो मैंने बता दिया है। सेशन बेस्ड एंट्री मॉड्यूल भी बताया था, लेकिन उसमें जो वीडियो क्वालिटी थी वो ख़राब हो गई है। उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को। जो एंट्री मॉड्यूल सेशन बेस्ड है वो फिर से मैं एक बार और बनाऊंगा अच्छे से, और एग्जाम्पल भी ज़्यादा दूंगा उसमें। तो होप आपको ये स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है और कितने पेशेंस के साथ करना है ये सब समझ में आया होगा आपको। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।